और आइए शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर शिक्षा मंत्री जी को सुने, ताकि इस पर फिर मतदान करके इस देश में शैक्षणिक क्रांति का आगाज उद्घोषणा ये सम्मानित सदन करके उठे। आज शिक्षा मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों और विपक्ष के द्वारा जो आपत्ति थी उन पर मैं क्रमिक रूप से एक एक जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि माननीय सदस्यों के द्वारा प्रतिपक्ष में ये बात कही गई थी कि क्या ये संघीय ढांचे का उल्लंघन है, समवर्ती सूची में केंद्रीकरण हो रहा है, राज्यों के अधिकार कहाँ रहेंगे। तो महोदय, ये विधेयक जो है सहकारी संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। विनियामक और मानक परिषदों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित सदस्यों को रोटेशन के आधार पर शामिल किया गया है। हम सत्ता का केंद्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्रीकरण इस प्रकार के मानक सामंजस्य के साथ है कि ये अपने आप में विकेंद्रीकरण की नई परिभाषा है, जिसके द्वारा देश के हर छात्र को समान गुणवत्ता मिलेगी। साथ ही सदस्यों के द्वारा ये कहा गया था कि यूजीसी और एआईसीटी जैसे निकायों में जो काम कर रहे हैं और जो छात्र उनसे प्रभावित हैं, उनकी डिग्री और उनके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो महोदय, इन निकायों के प्रत्येक कर्मचारी को अधिष्ठान या परिषद में नियुक्त माना जाएगा। उनके भत्ते, उनके वेतन, उनके पेंशन, उनकी सारी सेवा शर्तें ज्यों की तरह पूर्व की तरह सुरक्षित रहेगी। कोई प्रतिकूल बदलाव भी इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि तीनों संस्थानों को मिलाकर के एक संस्थान बनाया गया है, न कि कोई नया संस्थान है जो सृजित हो और उसके आधार पर कुछ नए नियम बने, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा माननीय सदस्य कह रहे थे कि व्यवसायीकरण बढ़ जाएगा। महोदय, विधेयक की खंड 11(2)(d) की स्पष्ट रूप से जो है ये नीति है कि हम निरीक्षण राज्य को सार्वजनिकरण और प्रकटीकरण के माध्यम से बदल रहे हैं। यहां पे सार्वजनिकरण से मतलब ये है कि जो संस्थान की वेबसाइट होगी उस पर वित्तीय ऑडिट और बुनियादी ढांचे की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी, और यदि कोई संस्थान किसी फर्जी डिग्री के द्वारा या छात्रों के साथ शोषण करके किसी प्रकार का गलत काम करता है तो उस संस्थान पर 75 लाख रुपए तक का जुर्माना देने की बात यहां पर लिखी गई है। महोदय, शिक्षा को तो समझना पड़ेगा इनको, और मैं कहता हूं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते दर दर ज्यादा फिरते थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते दर दर मारा फिरते थे, शीश महल बनवाने वालों के संग बैठा करते थे, देखो भारत की नई दमक, ये नए विजन का नूर है, पूरे विश्व इससे अब देखेगा ये शिक्षा का ऑपरेशन सिंदूर है। महोदय, यहां पर यह भी कहा गया कि जुर्माना जो लगेगा उससे छात्रों पर फीस पर कोई असर पड़ेगा, और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि छात्रों के सुरक्षित डिग्रीज का क्या होगा। अगर भय नहीं होगा तो बिना भय के नियम भी कानून भी पालन नहीं करवाए जा सकेंगे। इसलिए विधेयक में यह तय किया गया कि अगर कोई पहली बार उसका उल्लंघन करता है तो पहली बार उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना है, दूसरी बार उल्लंघन करता है तो 30 लाख रुपए का जुर्माना है। लेकिन अगर उसकी उल्लंघन की आदत बार बार बन जाती है तो ऐसे संस्थान को जो फर्जी डिग्री देगा उसकी मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। लेकिन महोदय, यहां पर यह बार बार मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जुर्माना लगाने के बजाय चेतावनी देकर उन्हें सही दिशा में, सही धारा में काम करने को अनुरोध किया गया है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी हिटलरशिप या कोई भी राजशाही तंत्र यहां पर नहीं पनपेगा। महोदय, विपक्षी सांसदों को भी समझना चाहिए कि नकली गांधी के चक्कर में 3 राज्य में सिमट गए और भारत को मिटाने चले थे, देखो खुद ही मिट गए। हालांकि इनका तर्क वंचित भी नहीं है, क्योंकि जहां भी वोट नहीं मिले ये कहते कि ईवीएम क्रैक है, जहां भी वोट नहीं मिलते कि कहते ईवीएम हैक है, अब वोट चोरी की बात करते हैं, इनका इतना माइंड क्रैक है। तो महोदय, शिक्षा को ढंग से समझें। मैं तो इनके हित में ये कह रहा हूं कि शिक्षा को ढंग से समझें। और जो बात कही गई है कि फीस पर बहुत असर पड़ रहा है, अगर विधेयक को ढंग से पढ़ा हो तो उपनेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि शिक्षा के असर पड़ेगा, विधेयक का खंड 36 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि छात्रों के हित पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
और आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान जिनकी विदेशों में भी एक भागीदारी है, ऐसे कुछ संस्थान अगर भारत में आकर के काम करते हैं तो हमारी जो शिक्षा नीति है वो वैश्विक स्तर पर पहुंच सके। जिस शिक्षा पद्धति को हम दूसरों से सीखे उसको मिटा करके हम अपनी शिक्षा पद्धति दूसरों तक पहुंचाएं, ये भी इस बिल का प्रावधान है। महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए अधिनियम की धारा 35 ये स्पष्ट करती है कि जो भी राशि जुर्माने के तहत आएगी उस सबको शिक्षा अधिष्ठान के कोष में जमा करेंगे। इस राशि को केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रयोग करेंगे। साथ ही प्रतिवर्ष इसका ऑडिट C&AG के द्वारा किया जाएगा, जिससे दुरुपयोग की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अब तुमने जो शिक्षा नहीं बदली तो अब क्यों माथा फोड़े हो? जो तुमने शिक्षा नहीं बदली तो अब क्यों माथा फोड़े हो? अभी बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गीता से नाता तोड़े हो। माननीय महोदय, माननीय महोदय, माननीय महोदय, माननीय अध्यक्ष, यहां पर यह बात कही गई कि वित्तीय स्वतंत्रता कैसे रहेगी। पहली बात तो यह कि हमने जानबूझकर नियामक और फंडर की भूमिकाओं को अलग अलग किया है। ऐसी स्थिति में फंड देने वाली संस्था अलग है और रेगुलेशन की संस्था अलग है। संस्थाओं को फंड सीधे वित्त मंत्रालय से मिलेगा, जबकि जो विनियामक परिषद है वो केवल गुणवत्ता पर ध्यान देगी। ऐसी स्थिति में जब वित्तीय भार किसी एक संस्था विशेष पर नहीं होगा तो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की संभावना 0% हो जाएगी। और चूंकि माननीय सदस्य को यह बात इसलिए भी लगती है क्योंकि इनके टाइम ऐसा कुछ हुआ है, इनके द्वारा जो घटनाएं हुई है उसके आधार पर इस पार्टी की ये विचारधारा पर्सनल हो सकती है। और मुझे लगता है कि जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से भरा नहीं जब पेट, कॉमनवेल्थ और कोयला घोटाला कर दिया नया अटैक, बोफोर्स घोटाला, सत्यम घोटाला, सारी नीति टेढ़ी है। सच पूछो तो कांग्रेस घोटालों की ABCD है। महोदय, यहां पर 75 लाख या 2 करोड़ के जुर्माने की एक सदस्य ने आपत्ति जताई। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र की पवित्र सेवा को व्यवसाय के रूप में नहीं देखा जाए। हम छात्रों के साथ भविष्य में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते, लेकिन मन में कानून का डर रखना चाहते हैं। ये जुर्माना राशि तभी ली जाएगी जब बार बार चेतावनी के बावजूद भी वो संस्था इस पर सुधार नहीं कर रही है। बिना चेतावनी दिए सीधे जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा। महोदय, यहां पर जो सुपरविजन की ताकत है वो हमने धारा 47 के तहत केवल तभी उपयोग की जाएगी जब निरंतर परिषद के द्वारा चूक की जाती है, और इसके लिए भी राष्ट्रपति द्वारा पूर्व अनुमति ली जाएगी। साथ ही जो भी कोई निगरानी के द्वारा कार्य किए जाएंगे उस सबकी रिपोर्ट पूरी 30 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना अनिवार्य होगा, जिससे हम लोकतंत्र और उसकी जवाबदेही को सबसे बेहतर रूप में संभाल सकें, बता सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि याकूब मेनन के आतंकवादी को आधी रात को कोर्ट खुले, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाली गैंग पले, ऐसे गलत मंसूबों को भारत में नहीं पलने देंगे और बांग्लादेश की घटे देश हम देश नहीं जलने देंगे, हम देश नहीं जलने देंगे। थैंक यू महोदय। माननीय महोदय, 2 मिनट का समय चाहूंगा। माननीय सांसद महोदय, समय की मर्यादा अब शिक्षा मंत्री अपनी बात कह चुके हैं, इसके बाद कोई गुंजाइश बची नहीं।